हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्ज़ाम का रिजल्ट का काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा है। लेकिन जब से ये मामला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सरकार की याचिका को स्वीकृत कर लिया है, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात से चिंतित हैं कि उनका रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा या रिजल्ट कब तक होगा जारी। अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग ने ना ओएमआर जारी किया है और ना ही आंसर की जारी की है। तो देखना होगा कि ये सारी चीज़ें कब तक होंगी। और इसका जो 65% आरक्षण वाला मामला है, हाई कोर्ट ने जिसको मना कर दिया था कि 50% आरक्षण पर काम करिए, उस पर अब आगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी या सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई है सितंबर में वो नहीं होगी, तब तक वो का मतलब रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। इसमें बिहार टीआरई 3 प्रधान शिक्षक और हेड टीचर और हेड मास्टर तीनों के रिजल्ट्स को रोक दिया गया है। अभी हम इस वीडियो में समझेंगे आगे कि कैसे रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 119 रुपये में आशीष एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको पूरा फुल वीडियो लाइव बैच मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ आपको क्लास पीडीएफ मिलेगा और कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, मात्र 119 रुपये में आशीष एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर तुरंत क्लास का आनंद उठा सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे क्लासेस उसमें डेली बढ़ाई जा रही हैं। तो आप सभी लोग आशीष एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे बिहार मामला क्या है आखिर, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है आई होप इतने में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। एक सेकंड के लिए मार्कर निकाल लिया जाए। हाँ, तो अब यहाँ पर आते हैं हम और देखते हैं कि क्या क्या मामला है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है और कौन कौन सा रिजल्ट अटका हुआ है। देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा 1,35,000 पदों का रिजल्ट भी। यानी अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो खाली 87,000 टीआरई 3 में था, तो मैंने कहा आपको हेडमास्टर और हेड टीचर का भी यहाँ पर है मामला, उनका भी रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कितने समय पहले परीक्षा हुई थी, रिजल्ट नहीं दिया गया है। आगे क्या होगा यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अब सितंबर में होगी सुनवाई, यानी अब बिहार सरकार अगर इस आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी आरक्षण के आधार पर रिजल्ट को जारी करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विलंब होगा। उसी दिन मैंने आपसे ये बात बताया था कि हो सकता है 2 रिजल्ट पर काम करें ये लोग, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा ये देखने योग्य बात होगी। चलिए देखते हैं, समझिए क्या हुआ था, दलील सरकार ने क्या दलील दिया है, इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। देखेंगे यहाँ पर पूरा मुद्दा आज आपको हमें डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या था। देखिएगा, बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियों की परीक्षा होनी है, इंटरव्यू की भी प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट निकालना है। एक अन्य वकील छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी, उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। ऐसा उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का हुआ था। अब आगे देखेंगे हाई कोर्ट की काट। हाई कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले के आधार पर बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द किया था। कहा था राज्य पिछड़ेपन की सामाजिक कसौटी को पूरा करने में सक्षम है तो 50% की सीमा नहीं लांघ सकते हैं, और ये बात सही भी है। और ये जो मामला है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि सितंबर में जो दलील दी गई है, हाई कोर्ट ने जो दिया है, वो इंदिरा साहनी मामले को पॉइंट बनाते हुए बोला है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब फैसले को बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बिहार राज्य सरकार का देखना है कि ये वेट करेगी रिजल्ट का या रिजल्ट जारी करवाएगी। बाकी देखते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर गंभीर गलती की है। यहाँ पर ये एक मुद्दा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हुआ था आरक्षण में बदलाव, क्या हुआ था आरक्षण में बदलाव, इस पर हाई कोर्ट का क्या था फैसला। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण में बदलाव क्या हुआ था और फैसला क्या था। बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण फॉर्मूला बदला था और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तब कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने 20 जून को अपने फैसले में कहा था कि नवंबर में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन संविधान के अधिकार से परे, कानूनी रूप से गलत और समानता का उल्लंघन है। पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकार में यानी 68.52 हिस्सा है, इसलिए आरक्षण बढ़ाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो कहा वो भी बात सही है, लेकिन बिहार राज्य सरकार अपने क्षेत्र के जो पिछड़े भाई बहन हैं या आदिवासी समूह के हैं उनका क्या करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अटका क्या क्या है, मामला कौन कौन सा अटक गया है, ये देखने योग्य बात होगी। देखिएगा यहाँ पर नवंबर में लागू हुआ था कोटा, जून में अटका, अब सितंबर में आगे बढ़ेगी बात। मतलब यहाँ पर जो नवंबर में बात लागू हो गई थी वो अब अटक चुकी है और सितंबर में क्या होगी, अब बात आगे बढ़ेगी। यानी हो सकता है कि आपका रिजल्ट में थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करना पड़े या शिक्षा विभाग को कोई ना कोई निर्देशन बिहार राज्य सरकार से मिलेगा, तभी जाकर वो राज्य सरकार जो शिक्षा विभाग है आयोग को भेजेगी कि रिजल्ट आपको किस तरह निकालना है। यहाँ पर देखेंगे आप 9 नवंबर 2023 विधानमंडल में आरक्षण कानून पर मुहर लगी थी। 21 नवंबर को बिहार सरकार ने गजट में इसे प्रकाशित किया था। 27 नवंबर को गवर्नर की मुहर लगी थी इस पर और 1 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई रोक से इनकार हुआ था। 4 से 11 मार्च 2024 हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई, फैसला सुरक्षित। 20 जून को क्या हुआ, हाईकोर्ट का फैसला, आरक्षण पर रोक लगा दी गई। 20 जून को ये डेट थी जिस दिन ये सारा मामला हुआ था, जब ये फैसला सुनाया गया था। 2 जुलाई को सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब अगली सुनवाई क्या करेगी, सितंबर में करेगी। नया आरक्षण कानून क्या है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। 25% जो है वो होगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 20 अनुसूचित जाति 20% और पिछड़ा वर्ग 18%, अनुसूचित जनजाति 2%, ईडब्ल्यूएस 10%। तो ये जो था ये नया वाला था। यहाँ पर 50% से ज़्यादा हो रहा होगा, देखिएगा आप 20, 20, 40, 20, 60, हाँ 65% वाला ये बताया गया है। जो 65 का मामला था वो इसी प्रकार से हो रहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिजल्ट कितने लोगों का अटका हुआ है, तो ये देखिएगा, जानिए किन परीक्षाओं का अटका रिजल्ट। देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी के कई परीक्षाओं को रोक रखा है, उसे सरकार के रुख का इंतजार है। अब कौन कौन सा रिजल्ट रखा है, स्कूल का TRE 3 में 87,774 पद हैं, कृषि विभाग के 1,051 पद हैं, प्रधान शिक्षक के 40,247 पद हैं, हेड मास्टर के 6,064 पद हैं, इसी में ITI उप प्राचार्य के 76 पद हैं और हॉर्टिकल्चर सॉरी कृषि विभाग के यहाँ पर कितने पद हैं, 76 पद हैं। ITIT और हॉर्टिकल्चर अफसर का जो है 318 पद है। अब आगे क्या होगा देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लिहाजा इन परीक्षाओं का परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। वही मैंने जो बात आपसे कही कि अब जो है राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा कि संभव है सरकार सितंबर के अंतिम तक सुनवाई का इंतजार करे। तो मतलब इन लोग का मानना है जो पेपर में छाप रहे हैं कि सरकार जो है इंतजार कर सकती है। तो यही सबका मानना है कि दोबारा से अगर वो गई है सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के खिलाफ, तो वो चाहती है कि राज्य में 65% आरक्षण को लागू किया जाए। अब अगर लागू करने वाली बात है तो इस चरण में जो परीक्षा हुई है उनके रिजल्ट को इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप देख रहे होंगे ये भी सारी चीज़ें वही दी गई हैं, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं लगातार। यहाँ पर देख रहे हैं आप संविधान की धारा का उल्लंघन कौन कौन सी धारा का हुआ है, ये भी देख लीजिए। परीक्षा में भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना हुई थी तो उससे परीक्षा आई थी और यहाँ पर यह मामला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। बाकी आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और जो बैच चल रही है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में ऐसे ही।